ये प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करेंगे पुनः एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 भाग जो 3 है। समझ लीजिए आपकी पाठ्य पुस्तक का जो है सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए हम अध्याय 7 हास्याकरण की समझ को पढ़ते हैं यहाँ पर और लेते हैं इसका पहला प्रश्न। आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। आदिवासी शब्द का आशय लिखिए। तो आदिवासी शब्द का आशय मूल निवासी से होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य बताना है। तो देखो, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा हैं। ये सब जो हैं जनजाति वाले जिले हैं। ठीक है, सॉरी राज्य हैं, राज्य। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। सबसे पहली बात, इमारती लकड़ी का आप करते हैं, जड़ी बूटियों का आप उपयोग करते हैं, बच्चों करते हो ना, और पशुओं का भी आपने देखा होगा उपयोग किया जाता है, वहां से फल प्राप्त किए जाते हैं, उनका भी उपयोग। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हम लिखना चाहें तो बहुत सारे लिख सकते हैं। अगला है, आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो उत्तर है इसका बच्चों, इसका उत्तर है आदिवासी लड़की सोमा कहती है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकती जिससे वे काफी कुछ सीख सकते, इसलिए मैं आदिवासी की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। देखो कितनी अच्छी लड़की थी ना सोमा, जिसने अब फिल्म बनाने की बात सोची और सब दोस्तों को दिखाने के लिए कि उनका गांव कैसा था, क्या होता था वहां, है ना। अब आगे देखो, सामान्यतः आदिवासियों जनजाति की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है? तो सामान्यतः आदिवासी जो जनजाति रहती है कि छवि को स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों जैसे कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सोमा करने वाली थी ना, अपने दोस्तों के लिए फिल्म बनाने वाली थी ना। हाँ, अगला प्रश्न ले लें बच्चों। क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? क्यों? कारण यह है क्योंकि उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण जंगलों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे, क्योंकि वो जंगलों पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, है ना। अगला प्रश्न देखो, 7वां। वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? तो अपनी जमीन और जंगलों के बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका मतलब जीवन यापन और भोजन के मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाने के कारण अपने परंपरागत निवास स्थानों से छीनते जाने की वजह से आदिवासी जो हैं शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आदिवासी रुख क्यों कर रहे हैं शहरों की तरफ? क्योंकि उनके आवास छीने जा रहे हैं, उनके जो स्थान है उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, इस कारण वह शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले में से 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। तो ऐसा लिखेगा क्योंकि उनकी जनसंख्या अधिक है और खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने में, क्योंकि आदिवासी जंगल में ही रहते थे, तो वो जो खनन प्रक्रिया हो रही है तो वहाँ से आदिवासी ही आ रहे हैं और उन आदिवासियों के कारण ही 50% समुदाय आदिवासी से अधिक है। यहाँ पर आप ऐसा लिख लेना जैसा जैसा हमने बोला है। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पर 9वें में भी देखिए आप, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? इसका भी उत्तर आपको प्रश्न क्रमांक 86 पे मिलेगा, ये वाली बुक का आप देख लीजिएगा। थोड़ा मिसप्रिंट के कारण ये लग रहा है अधूरे रह गया हमारा 8वां और 9वां वो, क्योंकि हम उसका उत्तर वहाँ पर लिख नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनके वीडियो आपको टेलीग्राम में दे देते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। ठीक है बच्चों, और नहीं अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको PDF सेंड करने की कोशिश करूँगा। देखेंगे अब
अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है? तो अल्पसंख्यकों समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता है। देखा बच्चों, कितने अच्छे से हमने इस अध्याय का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया ना। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए, सब आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और दोस्तों का भी फायदा कराइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।